आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि निर्वात की विद्युतशीलता जो होता है जिसे अपसाइलन जीरो कहते हैं उसकी बीमा मात्रक व मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो आइए हम उसकी बीमा मात्रक व मान ज्ञात करते हैं। पहले तो हमें जान लेते हैं कि जो अपसाइलन जीरो होता है इसे निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जो अपसाइलन जीरो होता है इसे निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि निर्वात का मात्रक क्या होता है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। इसके निर्वात की मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। जो उसका सूत्र होता है, तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, F = 1/4 पाई अपसाइलन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो गया। अब देखिए, हमें इसी के बीमा ज्ञात करना है और 4 पाई अपसाइलन नियतांक है तो इसे हम हटा देंगे। इसीलिए हम लिख देंगे कि F = 1/अपसाइलन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद हम अपसाइलन जीरो इस साइड कर देंगे। अपसाइलन जीरो इधर चला गया और F नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम इसका जो बीमा है उसे हम बहुत आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जो Q का हमने बताया है कि Q की बीमा होती है AT रख दिए और इसकी बीमा Q2 की भी AT होगा। F का होता है MLT-2 ये हो गया। और R का हो जाए, R एक दूरी है तो इसकी बीमा हो जाएगी L, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब पूरा क्या हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर इधर एक साइड, और फिर ऊपर इधर आएगा क्या, M इनवर्स L इनवर्स T-2 और इधर L2 है, ऊपर चला गया L-2। हम ब्रैकेट में नहीं कर रहे हैं, बाकी ब्रैकेट में ही रहेगा। अब इधर देखिए, M क्या है, M इनवर्स से एक बार है, एक बार हम ले लिए M इनवर्स, ठीक, M इनवर्स ले लिए। इसके बाद क्या होगा, L यहाँ पे एक बार है, -1 -2, -1 -2 हो जाएगा -3। ML T कितना बार है, T इधर है 2 बार, इधर देखिए -T था, MLT-2, तो -T जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम देखिए माइनस ही लिखे हैं तो यहाँ हो जाएगा +T। जब +T स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 2 बार है और यहाँ 2 बार है, तो T पावर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा M हो गया L2 और यहाँ A बचेगा तो A हो जाएगा स्क्वायर। यही इसकी हो जाएगी बीमा। M इनवर्स L-3 T⁴ A2 ये हो जाएगा अपसाइलन जीरो की बीमा। मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, मात्रक भी सिंपल है। F बराबर, देखिए अब मात्रक हम कैसे ज्ञात करें। अपसाइलन देखिए यहाँ लिखा है अपसाइलन जीरो का मात्रक कैसे, देखिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई अपसाइलन जीरो की जगह हम K भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन जीरो, तो हम इसकी जगह पे K लिख दिए, ठीक। अब K लिखा था, अब हमने पुनः उसका मान रख दिया 1/4 पाई अपसाइलन जीरो इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। 4 पाई एक नियतांक है, इसे हम बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ठीक उसी तरीके से 4 पाई जब नियतांक बाहर कर देंगे अपसाइलन जीरो इस साइड भेज देंगे और F आ जाएगा नीचे। लेकिन हम देख के बता रहे हैं, देखिए F बराबर हमने उतार लिया, अपसाइलन जीरो को हमने बाहर कर दिया तो क्या बचेगा, Q1 Q2 अपसाइलन जीरो इंटू R स्क्वायर, अपसाइलन जीरो इंटू R स्क्वायर। अब हमने तिर्यक गुणा कर दिया, ये आपका गुणा इसमें हो गया तो अपसाइलन जीरो R स्क्वायर इंटू F इक्वल टू, इधर एक है, इसका हर एक है, इसका हर एक है तो इसका गुणा हो जाएगा तो उतना ही रहेगा। अब हमें अपसाइलन का मान ज्ञात करना है तो F स्क्वायर नीचे कर देंगे। F स्क्वायर जब हम नीचे कर दिए तो
बचेगा क्या कि यहाँ कूलाम क्यू है और क्यू का आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 2 बार है क्यू कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत आसानी के साथ केवल हमें क्या करना है कि यहाँ है या बराबर यही फार्मूला रख देना है, इसे बाहर कर देना 4 पाई को। अब साइन लेन 0 को उस साइड भेज देना है और एफ को इस साइड भेज देना है। इसके बाद वही जो मान आपको यही प्राप्त होगा, इसके बाद जो मान है मात्रक है वही रख दीजिए, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत सरल है। इसके बाद अब देखिए हम इसका मान कैसे निकालेंगे, अब वह देखते हैं। देखिए पहले तो आप याद कर लीजिए, कई बार बहुविकल्पिक रूप में पूछ लेता है। तो अब साइलेंट 0 नॉट का मान जो होता है 8.855 इंटू 10⁻12 मीटर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, यानी कि हमें जानते हैं कि अब साइलेंट 0 बराबर हम क्या जानते हैं कि के बराबर जो होता है, अब देखिए हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमें एप्सिलॉन की वैल्यू ज्ञात करनी है। एप्सिलॉन को हम उस साइड भेज देंगे और के इस साइड आएगा, जिस तरीके से हमने एफ के साथ किया था। तो देखिए क्या हुआ, एप्सिलॉन 0 इस साइड हो गया, 1/4 पाई के हो गया। अब 4 पाई के साथ क्या होगा, देखिए 4 हमने वो जैसे जो दिया है हमने उसी का मान रख दिया है। 4 के जगह 4 रख दिया, पाई के मान आप जानते हैं 3.14 होता है, इसे रख दिया। इसके बाद देखिए जो के होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻9 होता है, हमने उसकी जगह पर वही रख दिया है। इसके बाद देखिए आप गुणा करेंगे, आपको इतना प्राप्त होगा। ठीक, और जब आप गुणा करेंगे इतना आपको प्राप्त हुआ 12 जब हम केवल इसका इतना गुणा करिए तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब हम इसमें 9 का गुणा करेंगे, 9 का जब गुणा करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ इसकी और यहाँ 10 की घात जो 9 है, इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -10 की घात 9 हो जाएगा। यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव है तो ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर 100 देखिए हो गया और इधर दशमलव खत्म और यहाँ 10 घात -9 है। तो जब 10 घात इसे 2 कह सकते हैं और -9 तो घट के जाएगा, 10 घात 2 प्लस रहेगा और -9 तो -7 आ जाएगा। यहाँ पे जो था वही हमने ले लिया। इसके बाद जब हम भाग देंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ 7 है और देखिए यहाँ दशमलव है, तो एक संख्या और बढ़ाएंगे, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहीं हम लाके रोक देंगे और यही आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 4 है, इसे हम 5 के बराबर मान लेंगे और फिर यही हो जाएगा कि इतना बराबर एप्सिलॉन 0 बराबर का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया है आपका वैल्यू। इसी तरीके के सरल शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को एकदम ठोक दीजिए। और इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करिए, पूरे सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा। बस शर्त केवल एक है कि कमेंट जो सब्सक्राइब वाली बटन है उसे जाके एकदम दबा दीजिए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।